बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 दिसंबर 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। शाह सलमान ने सालाना बजट 2023 का ऐलान कर दिया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने कबीना इजलास में सऊदी अरब के सालाना बजट जो उसका इजलास है उसकी सदारत और ऐलान के बाद मुख्तसर तरीन खिताब में सऊदी अरब की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। उसके बाद बजट इजलास की बाकी कार्रवाई वली अहद की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। सऊदी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी कबीना के बजट इजलास की सदारत की। उन्होंने मंजूरी के लिए बजट पर दस्तखत भी किए। अलदायर कमिश्नरी में तफ्तीशी दौरा 30 दुकानें सील कर दी गई। सऊदी अरब में अलदायर कमिश्नरी की म्यूनसिपलिटी ने तफ्तीशी दौरे के दौरान मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 30 दुकानों को सील कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक तफ्तीशी दौरे अलदायर शहर के आसपास में वाक़ देही इलाकों में भी किए गए। म्यूनसिपलिटी ने कहा तफ्तीशी दौरे के दौरान गैर मियारी और एक्सपायर गज़ाई अशिया ज़ब्त की गई हैं। मुख्तलिफ दुकानों से 3200 ग्राम डब्बों में जो है वो मुख्तलिफ गज़ाई अशिया, जूस के 5200 डब्बे और 334 मुख्तलिफ गज़ाई अशिया तलब कर दी गई। बल्दिया ने कहा मुख्तलिफ दुकानों और खसूसी तौर पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वाली दुकानों के छापे जारी रहेंगे। बल्दिया ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा जहाँ कहीं भी आप खराब वर्दी देखें तो फौरी तौर पर बल्दिया को इतला दें। रियाद में दुनिया की सबसे जो बुलंद तरीन इमारत है वो कायम करने पर गौर। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड रियाद में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो है वो तैयार करने पर मंसूबे पर गौर कर रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुजवज़ा मंसूबा रियाद के शुमाल में मजमूई तौर पर 18 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर होगा। ज़राए का कहना है कि रियाद में मुजवज़ा दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की ऊंचाई 2 किलोमीटर होगी और ये बुर्ज खलीफा से 2 गुना होगी, जिसकी मजमूई लंबाई 828 मीटर है। और ज़राए का कहना है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत जो है उसकी तामीर का जो तखमीना है लगाने वाले माहिरीन का कहना है कि एक अंदाजे के मुताबिक मज़कूरा इमारत जो है बनाने पर $5 बिलियन की जो है वो लागत आएगी। अंदाजे के मुताबिक मंसूबा रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मगरिब में होगा और विजन 2030 के मुताबिक उसे रियाद के शुमाली हिस्से की तरक्याती मंसूबे में शामिल किया जाएगा। ज़राए ने कहा है कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली इमारत का डिज़ाइन बनाने के लिए दुनिया की मरूफ 8 कंपनियों को दावत दी गई है। सऊदी अरब जो है पाकिस्तान को बहरान से निकलने में मदद कर रहा है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के साबिक सफ़ीर डॉक्टर अली अवाद असीरी ने कहा सैलाब के बाद पाकिस्तान को मुआशी बहरान से बचाने के लिए सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर रहा है। बुध को जो है इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम तकरीब से बात करते हुए सफ़ीर डॉक्टर अली अवाद असीरी का मज़ीद कहना था कि सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान भी ज़ाती तौर पर यह अज़म रखते हैं कि वह न सिर्फ पाकिस्तान की फौरी माली ज़रूरियात को पूरा करेंगे बल्कि तवानाई के शोबे में भी तवील मुद्दत सरमायाकारी भी की जाएगी। मक्का मुकरमा में अपनी नौयत का पहला फलाही फूड बैंक कायम। बल्दियाती तरक्याती अमूर के नायब वज़ीर इंजीनियर अब्दुल्ला अल बदीर ने अपनी नौयत के पहले फलाही फूड बैंक मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मक्का अखबार के मुताबिक फलाही फूड बैंक जो है इकराम तहफ़्फ़ुज़ तताम जो सोसाइटी है उसके तहत कायम किया गया है। ये सोसाइटी बच जाने वाले खाने से इस्तेफ़ादा और जो फाजल खाना है और उसको ज़ाया होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ़ स्कीमें चला रही है। फूड बैंक की इफ्तिताही तकरीब मक्का म्यूनसिपलिटी के ज़ेर एहतमाम रज़ाकाराना फोरम के तहत मुनक़्क़द की गई। जो है इकराम सोसाइटी के डायरेक्टर ने इस मौका पर सोसाइटी का तारुफ कराते हुए बताया कि हाज़रीन को रज़ाकाराना प्रोग्राम के बारे में तफसीलात बताई जाएँ। नायब वज़ीर जो इंजीनियर अब्दुल्ला अल बदीर हैं उन्होंने फलाही फूड बैंक का इफ्तिताह करने के बाद सोसाइटी के मातहत इदारों का दौरा भी किया, वर्किंग टीम से बात भी की, उनकी सोसाइटी की अहम खिदमात पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी दिखाई गई। सऊदी बजट सरप्लस तखमीना से ज़्यादा, मईशत की शरह नमू 8.5% मुकर्रर। सऊदी अरब ने माली साल 2022 के लिए तवक्कुआत से ज़्यादा 102 अरब का जो बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया है। इससे पहले बजट सरप्लस का तखमीना 12 अरब रियाल लगाया गया था। और जो है बजट सरप्लस के अदादो शुमार के मुताबिक एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार की जो शरह नमू है वो तवक्कुआत से भी ज़्यादा रही है। और दिसंबर 2021 और रवां साल सितंबर में प्री बजट आदाद के मुताबिक 7.5% शरह नमू की निस्बत जो GDP ग्रोथ है वो 8.5% मुकर्रर की गई है। मदीना मुनव्वरा में साइबर सिक्योरिटी पर आलमी कॉन्फ्रेंस का आगाज़।
मदीना मुनव्वरा इस्लामी यूनिवर्सिटी में डिजिटल दहशतगर्दी के इंसदाद पर आलमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। वज़ीर तालीम यूसुफ अल बनियान कॉन्फ्रेंस की सरपरस्ती कर रहे हैं। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस जो है वो 3 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें स्कॉलर्स, टीचर्स और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं। शुरा इलेक्ट्रॉनिक जो दहशतगर्दी है उसको रोकने में मुआवन तदाबीर पर रोशनी डाल रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के तालीमी, इल्मी, इंतज़ामी और मालियाती निज़ाम को होने वाले नुकसानात और बचाव से जो तरीके हैं उसे भी आगाह किया जा रहा है। जुमे से किन्हीं इलाकों में बारिश का इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा, आइंदा दिनों में सऊदी अरब के 4 इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी कैफियत पैदा होने का इम्कान है। अदल वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए मौसमियात का कहना है कि जुमा 9 दिसंबर से हफ्ता 10 दिसंबर तक कसीम रीजन जो है, हाइल, रियाद और शर्किया रीजन्स में दरमियाने दर्जे से लेकर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। मज़कूरा इलाकों में बाद मकामात पर सैलाब का भी इम्कान है। इस हवाले से मरकज़ का कहना है कि मौसमी तब्दीलियों पर नज़र रखें और महकमा शहरी दफ़ा की जानब से जारी होने वाली हदायत पर सख्ती से अमल करें। इसके अलावा शहरी दफ़ा का कहना है कि बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में क़याम करने से गुरेज करें। इसके अलावा शाहराहों और सड़कों पर दरख्तों या साइन बोर्ड्स के नीचे खड़े ना हों। हाईवेज़ पर सफ़र करने से पहले गाड़ी का अच्छी तरह मुआयना कर लें। ख़ास तौर पर विंड स्क्रीन के वाइपर्स का ख्याल रखा जाए। चीनी सदर ऐवान शाही पहुंच गए, वली अहद ने इस्तकबाल किया। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल से मुलाकात के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग रियाद के कसर जवामा पहुंच गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक ऐवान शाही में चाइनीज़ प्रेसिडेंट का इस्तकबाल वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया। वाज़ेह है कि कुछ देर बाद शाह सलमान और जो है चीनी सदर की सरबराही में चीनी तावन और तरक्यात कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द होगी। और अरब न्यूज़ के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पहुँचने के बाद चीनी सदर ने कहा, मुझे चीनी हुकूमत और अवाम की जानब से सऊदी अरब की दोस्त हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए खुशी महसूस हो रही है। सदर जी जिनपिंग ने कहा कि चीन और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती, पार्टनरशिप और भाईचारे का गहरा रिश्ता है। सफारती ताल्लुकात के क़याम के 32 साल गुजरने के बाद दोनों फ़रीक़ैन ने अफ़हाम तफ़हीम और हमायत का तबादला जारी रखा हुआ है। सदर जो हैं चाइनीज़ के उनका पुरतबाक इस्तकबाल। सऊदी तैयारों ने फ़ज़ा में चीनी परचम की तस्वीर बना डाली। तैयारों की परवाज़ के एक शानदार मंजर के वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि सऊदी फ़ज़ाइया के जो लड़ाका तैयारे हैं और सऊदी फाल्कन्स की टीम ने तैयारों ने कैसे फ़ज़ाओं में चाइनीज़ सदर की सिक्योरिटी का महला अंजाम दिया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल है वो करते हुए फ़ज़ा में ही चीन के परचम की पेंटिंग बना डाली। चाइनीज़ सदर का तैयारा जैसे ही सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, सऊदी तैयारों ने उसका घेरा कर लिया। इस दौरान सऊदी तैयारों ने एयर शो का भी एहतमाम किया। सऊदी तैयारे किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ तक चाइनीज़ सदर के तैयारे के साथ रहे। एक और नए ज़ाविये से एक वीडियो क्लिप में चाइनीज़ सदर के तैयारे के रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने से पहले उसके साथ होने वाले एयर शो को भी फिल्माया गया। वीडियो में चाइनीज़ सदर के तैयारे के साथ दाएँ और बाएँ जानब से 2 सऊदी तैयारे दिखाए गए। ये तैयारे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की गहराई का जश्न मनाने के लिए एक एयर शो का एहतमाम कर रहे हैं। रियाद में बीजिंग के सफ़ीर ली चिंगवेंग ने इस्तकबाल को भरपूर और बावकार करार दिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।